नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। देश में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में 48,000 से ज्यादा नए केस सामने आए, 988 मरीजों की मौत हुई। दूसरी लहर के बीच अब देश में एक्टिव केस 5 लाख से ज्यादा। कोरोना मरीजों की ठीक होने की रिकवरी रेट में बढ़त देखी गई। 24 घंटे में 61,000 मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना से 9,771 नए केस मिले, जबकि 10,000 कोविड मरीज ठीक हुए। 141 मरीजों की जान चली गई। दिल्ली में 24 घंटे में 94 से ज्यादा नए केस मिले, 6 मरीजों ने दम तोड़ा। दिल्ली में अब 1,000 से ज्यादा एक्टिव केस। प्रदेश में कोरोना के 87 नए केस सामने आए। 24 घंटे में 14 लोगों की जान चली गई। 131 ने अपनी ठीक हुए। अब एक्टिव केस 1,000 से ज्यादा। प्रधानमंत्री मोदी नेशनल डॉक्टर डे के अवसर पर देश की डॉक्टर्स कम्युनिटी से जुड़े लोगों को संबोधित करेंगे। IMA की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हर साल 1 जुलाई को देश भर में नेशनल डॉक्टर डे मनाया जाता है। इसी दिन देश के महान डॉक्टर और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की जन्मदिन और पुण्यतिथि होती है। ये दिन उन्हीं की याद में मनाया जाता है। जन सहायक पोर्टल ऐप पर सीएम मनोहर लाल ने लॉन्च किया। शहरी निकाय स्वामित्व योजना पोर्टल को भी लॉन्च किया। जन सहायक ऐप के जरिए हरियाणा के निवासियों को तमाम सेवाएं फोन पर मिल सकेगी। किसान आंदोलन को लेकर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि आंदोलन को 7 महीने से ज्यादा समय हो चुका है। हमने किसानों को कानूनों की तमाम उपलब्धियां बताई, पर उसमें कमियां क्या है वो बता नहीं सके। केंद्रीय कृषि मंत्री ने बातचीत के लिए कहा कि शर्त है कि कानून वापस हो, ये सही नहीं। किसान शब्द बेहद पवित्र है, पर आंदोलन में बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई। सीएम ने कहा कि आंदोलन स्थल पर मर्डर हो गए, पंचायत में टकराव हो रहे हैं, जिसने किसान आंदोलन शब्द की गरिमा को धूमिल किया है। हम संयम बरत रहे हैं, पर वो धमकी देते हैं। सीएम ने कहा कि तमाम चीजें अलोकतांत्रिक है, संयम से हम काम ले रहे हैं, लेकिन सीमा लागने की किसी को इजाजत नहीं है। शांतिपूर्ण आंदोलन करें। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि आंदोलन में जो आंदोलनकारी बैठे हैं वो किसान नहीं है। पंजाब में चुनाव है, इसलिए उनकी टीम बैठी है। हम टकराव नहीं चाहते, क्योंकि ये सब अपने हैं। विशाल जुड़ का कोई दोष नहीं है। खालिस्तान जिंदाबाद का विरोध और तिरंगे के सम्मान में उन्होंने आवाज उठाई। उनकी गलती इतनी है कि उनका वीजा खत्म हो गया था। विशाल जुड़ की रिहाई के लिए कोशिश कर रहे हैं। खोरीगांव में तोड़फोड़ को लेकर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि उनके पुनर्वास को लेकर डबुआ कॉलोनी में फ्लैट है, उन्हें हम दे रहे हैं, जिसे बैंक फॉर्मेलिटी के बाद उन्हें दिया जाएगा। कृषि कानून के विरोध में बीते 7 महीने से दिल्ली की तमाम सीमाओं समेत यूपी गेट पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की झड़प बीजेपी समर्थकों से हो गई। यूपी गेट पर किसान आंदोलन स्थल पर बीजेपी कार्यकर्ता पहुंच गए, जिसके बाद उनके और किसानों के बीच मारपीट हुई। हंगामे की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश मंत्री का स्वागत करने के लिए कार्यकर्ता दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर खड़े थे। आरोप है कि दिल्ली से गाजियाबाद वाली लेन पर वाहनों का काफिला जब किसानों के मंच के सामने पहुंचा तो किसान और कार्यकर्ताओं में नोकझोंक हो गई। बवाल को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि मंच पर सड़क पर है तो इसका मतलब ये नहीं कि मंच पर आ जाओगे। अगर मंच पर आना है तो बीजेपी छोड़ कर आओ। टिकैत ने कहा कि ये दिखाना कि हमने गाजीपुर में मंच पर बीजेपी का झंडा फहराया पर कब्जा कर लिया, ये गलत है। ऐसे लोगों के खदेड़ दिया जाए। प्रदेश में फिर कभी भी नहीं जा सकते, याद रख लेना। फरीदाबाद के खोरी गांव में मकानों को बचाने के लिए बुलाई गई महापंचायत में जमकर बवाल हुआ। पंचायत के दौरान नारेबाजी कर रहे लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ने बस्ती में लोगों पर लाठियां भांजी। करीब 1 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया। किसान नेता गुरनाम सिंह चौधरी को भी महापंचायत में आना था। भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह खोरीगांव पहुंचे।
पुलिस ने उन्हें गांव में घुसने से रोका। गुरनाम सिंह ने कहा कि पुलिस का लाठीचार्ज बिल्कुल गलत। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा कि सरकार ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं को पुराने एसी के बदले अब 7 स्टार नए एसी सब्सिडी पर कम दामों पर देने जा रही है। बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा कि हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने इस तरह की योजना की शुरुआत की। रणजीत ने कहा कि इस योजना का मकसद बिजली की खपत को कम करना है। बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने इस स्कीम की शुरुआत करते हुए कहा कि अर्बन एरिया में नए एसी पर 2,000 रुपये सब्सिडी और पुराने एसी के एक्सचेंज पर 4,000 सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि रूरल में नए एसी पर 4,000 रुपये और 8,000 रुपये पुराने एसी पर सब्सिडी दी जाएगी। ये सुविधा पोर्टल के जरिए प्रदेश के लोग ले सकेंगे। रणजीत चौटाला ने कहा कि मानसून में देरी के चलते देश में बिजली खपत बेहद अधिक बढ़ गई है। प्रदेश में रोजाना 24 करोड़ यूनिट की खपत हो रही है। राहुल गांधी की बेरोजगारी पर उठाए गए सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी आप तो कुछ करता नहीं, फिर उसके पास इतने रुपये कहां से आते हैं? वो कौन से पेड़ पर पैसे तोड़कर लाता है? पंजाब में आम आदमी पार्टी की घोषणा को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने निशाना साधा। विज ने कहा कि केजरीवाल को सिर्फ वोटों से मतलब है, उसके लिए चाहे देश का नुकसान भी हो जाए, उन्हें पंजाब की स्थिति का कोई अनुमान नहीं। इनेलो नेता अभय चौटाला ने सरकार इलाहाबाद उपचुनाव से भाग रहे वाले बयान पर विज ने कहा कि अभय चौटाला सीनियर है, सयाने राजनेता है, उन्हें जानकारी होनी चाहिए कि चुनाव इलेक्शन कमीशन कराता है, सरकार नहीं कराती। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कुरुक्षेत्र के विकास को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा, जिसको लेकर थानेसर विधायक सुभाष सुधा ने पलटवार करते हुए कहा कि अशोक अरोड़ा बीजेपी की चिंता न करें। थानेसर विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि अशोक अरोड़ा अभी इनेलो में रहे तो अब कांग्रेस में वो चिंता इन लोगों की करे, बीजेपी की चिंता करना छोड़ दे। उन्होंने अशोक अरोड़ा को चुनाव लड़ने की चुनौती दे डाली। पलवल जिले में 30 पंचायत समिति और 465 पंचों के लिए ड्रॉ निकाले गए। इनमें अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के लिए ड्रॉ रिजर्व किए गए हैं। वार्ड रिजर्व किए गए, 5 वार्ड अनुसूचित जाति और 2 वार्ड पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किए। दलहन फसलें अब दक्षिण हरियाणा की मुख्य फसल बनने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत कृषि विभाग की पहल अब की बार दक्षिणी हरियाणा में दलहन फसलों की 3 गुना बिजाई की गई। कृषि अधिकारी ने बताया कि जिले में 78,000 हेक्टेयर में बिजाई की गई है। अब की बार मूंग जैसी दलहन फसलों की बिजाई 10,000 से बढ़कर 30,000 हेक्टेयर में की गई। कृषि अधिकारी ने कहा कि अब की बार दक्षिणी हरियाणा के किसानों में जागृति आई है और उन्होंने दलहन जैसी महंगी बिकने वाली फसलों की बिजाई की, जिससे विदेशों से दालों का आयात नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। फतेहाबाद में नहर में महीने में 2 सप्ताह पानी छोड़े जाने की मांग को लेकर लघु सचिवालय में भारी संख्या में किसान इकट्ठा हुए और नहरी विभाग से पानी की कमी की मांग करने की बात कही। इससे पहले 15 दिन पहले पानी चलता था, अब विभाग ने 1 सप्ताह किया, जिससे किसानों को फसलों में दिक्कतें हो रही हैं। किसानों ने कहा कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो रोड जाम करेंगे। टिकरी बॉर्डर पर पिछले दिनों कसार गांव के मुकेश की मौत के मामले में गिरफ्तार किसानों की रिहाई और निष्पक्ष जांच की मांग की गई। इसको लेकर कई खापों के प्रतिनिधियों और किसानों ने डीसी को ज्ञापन दिया। खाप प्रतिनिधियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर गिरफ्तार किए गए दोनों किसानों को रिहा नहीं किया गया तो मामले में निष्पक्ष जांच नहीं की तो आंदोलन तेज करेंगे। उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया। सिरसा के गांव की ढाडियों और इलाहाबाद क्षेत्र में ट्यूबवेल सप्लाई होने वाली कटौती के विरोध में किसानों ने बरनाला रोड बिजली घर के सामने प्रदर्शन किया। निगम के एसी सीएस जाखड़ को मांग पत्र सौंपा। एसी ने किसानों को भरोसा दिया है कि ट्यूबवेल सप्लाई के समय होने वाली कटौती की पूर्ति की जाएगी। जो कम वोल्टेज की समस्या है उसे जल्द ही समाधान निकाला जाएगा।
इलाहाबाद में नरमा और कपास की फसल के खराबे का बीमा भुगतान नहीं होने से नाराज किसानों ने सिरसा रोड पर सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक शाखा के बाहर धरना दिया। धरने में कई गांव के किसान शामिल हुए। किसानों ने अपने बकायदा फसल बीमा का भुगतान कराने की मांग की और साथ ही चेतावनी दी कि उनका बकाया फसल बीमा की राशि का भुगतान नहीं किया तो वे बैंक शाखा का ताला लगा देंगे। करनाल नगर निगम हाउस की बैठक बेहद हंगामेदार रही। सदन के अंदर और बाहर जमकर हंगामा हुआ। किसान विकास कार्यों को टलवाने का आरोप लगाते हुए कुछ पार्षदों ने बैठक पर बायकॉट किया। सदन में शहर के लोग गंदे पानी की बोतल लेकर अधिकारियों के पास पहुंचे और गंदा पानी पीने को कहा। वहीं बोर्ड की समस्या को लेकर प्रदर्शन कर रहे महिलाओं ने सदन के अंदर घुसने के लिए पुलिस से धक्का मुक्की की। सिरसा के लघु सचिवालय में वामपंथी संगठनों ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों और बढ़ती महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर डीसी को ज्ञापन दिया। कोसली क्षेत्र के गांव गुड़ियानी में लोगों को पीने के पानी के लिए नहीं मिल रहा। मीठा पानी नहीं मिल पाने से ग्रामीणों का कहना है कि यहां का भूमिगत पानी खारा है जो पीने के योग्य नहीं है। नहाने और कपड़े धोने के काम भी नहीं हो पाते। हिसार के जल कृषि अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान में हिसार और रोहतक मंडल के जिलों के मत्स्य पालन अधिकारियों की बैठक हुई। विभाग ने मत्स्य पालन को लेकर तय लक्ष्य को पूरा करने को लेकर समीक्षा की। हरियाणा सरकार ने आदेश जारी किया कि 15 जुलाई तक सरकारी और प्राइवेट स्कूल नहीं खुलेंगे। कोरोना के चलते लंबे वक्त से स्कूल बंद है। निजी स्कूल संचालक लगातार स्कूल खोलने की मांग कर रहे हैं। करनाल में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से जुड़े स्कूल संचालकों ने उपायुक्त निशान कुमार यादव से मुलाकात की। स्कूल संचालकों ने स्कूल को खोलने की मांग की जिससे स्कूल की पढ़ाई शुरू हो सके। फरीदाबाद में 2 परिवारों को बलदेव राज ओझा फाउंडेशन ने गोद लिया। जिला उपायुक्त के हाथों में विधवा महिला को चेक सौंपे और बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ घर के खर्च का जिम्मा भी दिया। जिला उपायुक्त ने कहा कि वो फाउंडेशन की पदाधिकारी का धन्यवाद करते हैं। उन्हें उम्मीद है कि फरीदाबाद में और ऐसी कई संस्थाएं हैं जो इस तरह सामाजिक काम करेगी। करनाल में करीब 98 करोड़ की लागत से बनने वाले फ्लाईओवर का विरोध किया। कारोबारियों ने डीसी को ज्ञापन देकर पुल नहीं बनाने की मांग की। व्यापारियों की तर्क है कि पुल बनने से 1000 से ज्यादा दुकानदार प्रभावित होंगे और साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था को भी नुकसान होगा। सोहना नगर परिषद की मरघट वाली जमीन को भूमाफियाओं ने बेच डाला जिस पर लोगों ने मकान बना दिए। लोगों ने आरोप लगाया कि जमीन पर 20 साल से उनका कब्जा था। उससे पहले परिसर में कभी कार्रवाई नहीं की। अधिकारियों ने कहा कि मामले में जो भी आरोपी होंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यमुनानगर पहुंची हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन प्रीति भारद्वाज ने कहा कि सेफ हाउस में युवती का सुसाइड करना गंभीर मामला है। प्रीति भारद्वाज ने कहा कि वो इस सिस्टम में जो कमियां हैं उसे दूर किया जाएगा। अब महिलाओं के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी स्थापित किया जाएगा। जो भी शिकायत होगी वो ग्रुप पर मिल सकेगी। हरियाणा में डेल्टा वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। हरियाणा के फरीदाबाद में डेल्टा वेरिएंट का एक केस सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने डेल्टा वेरिएंट से बचाव के लिए सावधानी बरतनी शुरू कर दी। सिरसा स्वास्थ्य विभाग ने दावा किया है कि डेल्टा वेरिएंट से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने इंतजाम किए हुए। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने आम लोगों से ज्यादा सावधान रहने की अपील की। सीएमओ डॉक्टर बुध राम ने बताया कि सिरसा स्वास्थ्य विभाग ने डेल्टा वेरिएंट से बचाव के लिए इंतजाम किए। कैथल में स्वास्थ्य विभाग के ठेका कर्मचारियों ने सिविल सर्जन कार्यालय पर प्रदर्शन किया। कर्मचारी नया ठेका छोड़े जाने के बाद पहले से काम कर रहे कर्मचारियों की अटेंडेंस और 2 महीने की सैलरी की मांग कर रहे थे। यूनियन के नेताओं ने बताया कि कर्मचारी कोरोना काल में लगातार अपनी जान की परवाह किए बिना सेवाएं दे रहे थे, लेकिन 1 महीने से नए सिरे से ठेका छोड़े जाने के बाद उनकी अटेंडेंस तक नहीं लगाई जा रही। उन्होंने कहा कि ठेका कर्मचारियों को 2 महीने से वेतन नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है।
पलवल जिले में 2 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। जिले में 70 केंद्रों पर वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। सोनीपत में एलपीजी गैस सिलेंडर से गैस चोरी करने में अधिकारियों की मिलीभगत सामने आई। गैस सिलेंडर में तराजू करने पर 2 किलो गैस कम पाई गई। खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने एजेंसी से मिलीभगत कर जांच को बंद कर दिया। खाद्य आपूर्ति विभाग की जांच टीम ने शिकायतकर्ता का मोबाइल बंद होने का हवाला देकर रफा-दफा किया मामला। विभाग के दोनों अधिकारियों ने मामले को दबाकर जांच किसी दूसरी जगह से करने की झूठी रिपोर्ट सौंपी। उपभोक्ताओं के एलपीजी सिलेंडर गैस चोरी करने पर लाखों रुपए की गड़बड़झाला करने की गैस एजेंसियों को अधिकारियों ने जांच पड़ताल में दुरुस्त बताया। शिकायतकर्ता को जांच में शामिल तक नहीं किया गया। महेंद्रगढ़ में किराना व्यापारी से मांगी गई 50 लाख रुपए की फिरौती मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा राज्य टॉक्सी ब्यूरो ने राज्य अपराध शाखा में तैनात सब इंस्पेक्टर को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी पानीपत में किसी केस में जांच करता था। मामले में शिकायतकर्ता का नाम केस से निकलवाने के एवज में उसने रुपयों की मांग की थी। कुरुक्षेत्र में एक ही रात में 3 अलग अलग हत्याओं से दहशत फैल गई। अमीन गांव, एनआईटी समीप और लक्ष्मण कॉलोनी में मर्डर हुआ, जिससे तीनों ही मामले में जांच में जुटी पुलिस। अमीन गांव में खेत के बाड़े में सोए व्यक्ति पर तेजधार हथियारों से हमला कर उसकी हत्या की गई। एनआईटी के पास हत्या के बाद शव को नाले के अंदर फेंका, जबकि लक्ष्मण चौक पर देर रात युवक की जान ले ली गई। सिरसा के हाउसिंग बोर्ड में एक फ्लैट में एक बदमाश ने गिरफ्तारी के बाद डर के मारे खुद को गोली मार ली, जबकि 2 आरोपियों ने सरेंडर कर दिया। मृतक विनोद फतेहाबाद जिले के रतिया का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ रतिया से हत्या समेत कई केस दर्ज हैं। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर एनकाउंटर करने का शक जताया। जिंद में बड़ा बीड़ वन में सिंचाई विभाग के बेलदार राधे श्याम का शव पेड़ से बंधा फंदे पर लटका मिला। परिवार के लोगों ने हत्या की आशंका जताई। परिवार के लोगों के मुताबिक राधे श्याम ने करीब 10 दिन पहले परिवार को बताया था कि कुछ नशेड़ी लोग उसे परेशान कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक मामले की जांच जारी है। जिंद के शर्मा नगर में एक शख्स ने अपने दोस्त के साथ मिलकर मां की हत्या कर दी। हत्या को खुदकुशी के रूप में बदलने के लिए आरोपी ने शव को फंदे से लटका दिया। बाद में हिसार के गांव में शव ले जाकर अंतिम संस्कार कर दिया। बताया जा रहा है कि बहन के बदले अपनी शादी न कराने के चलते शख्स अपनी मां से नाराज था। पुलिस ने गांव के शमशान से महिला के अवशेष बरामद कर दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। पलवल में पारिवारिक कलह के चलते शादीशुदा महिला ने खुदकुशी कर ली। पुलिस ने मृतक महिला की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज किया। पुलिस के मुताबिक नोह के लफूरी गांव के मुताबिक शिकायत दर्ज कराई गई थी। आरोपी की मुबीना के ससुराल वाले पिछले 2 से 3 सालों से रंजिश और शक के आधार पर मारपीट करते थे। अहमदाबाद रेलवे पुलिस ने टोहाना इलाके में छापेमारी कर 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया। ये लुटेरे गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई इलाकों में चलती ट्रेन में डकैती की वारदातों को अंजाम देते थे। टोहाना पुलिस के साथ मिलकर अहमदाबाद रेलवे पुलिस ने चोरों लुटेरों को गिरफ्तार किया है। लुटेरों ने पुलिस से 14 लाख रुपए कीमत के गहने और 11,000 रुपए भी पुलिस ने बरामद किए। पानीपत के भारत नगर में 12 साल के मानसिक बीमार बच्चे के गायब होने का मामला सामने आया। किडनैपर्स ने कॉल कर परिवार को जानकारी दी। परिवार वालों की माने तो किडनैपर्स ने करीब 5 बच्चों को अगवा किया है। वहीं इस पूरे मामले में पानीपत के विद्यानंद कॉलोनी में 10 साल के बच्चे को किडनैप कर लिया गया। परिजनों ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई। बल्लभगढ़ की सुभाष कॉलोनी में शराब पीकर लोगों के घरों में सामने खड़ी गाड़ियों के शीशे और बाकी जरूरी सामान तोड़ने वाले 2 शरारती तत्वों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनके 3 साथी अब भी फरार। पुलिसकर्मी की माने तो उनके पास से पिछले कई दिनों से स्थानीय लोगों की शिकायतें आ रही थी। जांच में सामने आया कि करीब 5 लोगों का गिरोह है जो इस वारदातों को अंजाम देता है। सोहना में घर के सामने खड़ी कार को 3 युवकों ने ताला खोलकर चुराया। पुलिस ने मामले में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
सोना में वाहन चोर जाकर जमकर आतंक मचा रखा है। एक सप्ताह में करीब 5 मोटरसाइकिल चोरी की गई, लेकिन पुलिस अब तक किसी भी चोर को गिरफ्तार नहीं कर पाई। सिरसा के हुडा सेक्टर 19 में बने हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट में छुपे बदमाशों में से एक ने खुद को गोली मार ली, जबकि 2 बदमाशों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। पुलिस ने चोर गिरोह को पकड़ने के लिए दबिश दी थी। सोनीपत की एसटीएफ पुलिस की बड़ी सफलता हाथ लगी। एसटीएफ ने मोस्ट वांटेड 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी पिछले 9 साल से फरार था। आरोपी ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर उसके पति की हत्या कर दी थी। महिला के पति को उसके अवैध संबंधों के बारे में पता चल गया था। आरोपी का साथी पहले ही पकड़ा जा चुका था। विश्व हिंदू परिषद ने भिवानी में प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर में लव जिहाद को लेकर नारेबाजी की और उपायुक्त के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया। हिंदू परिषद ने सरकार से मांग की है कि लव जिहाद और धर्मांतरण के ऊपर सरकार कानून बनाए और चेतावनी दी कि कानून न बना तो बड़े धमाके का इंतजाम कर रही है सरकार। जम्मू कश्मीर में सिख धर्म की लड़कियों के जबरन परिवर्तन कर निकाह करने के मामले में अंबाला की धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं ने उपायुक्त को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। तमाम सामाजिक संस्था के सदस्यों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। सामाजिक संस्था से जुड़े लोगों का कहना है कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना चाहिए। अंबाला शहर में होलसेल कपड़ा मार्केट में आग लगने की बात सामने आई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने से देखते ही देखते 3 मंजिला शोरूम चंद ही मिनटों में आग के ढेर में तब्दील हो गया।